देखिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिए हैं। फ्लैश लाइट ऑन कर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्या कि संज्ञा, और संज्ञा में हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आज का जो क्लास है आपका जातिवाचक संज्ञा है ना, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इस तरह से आज के टॉपिक, आज के वीडियो में हम लोग संज्ञा का जो क्लास है वो क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए आप, बोला गया है क्या, जातिवाचक संज्ञा है ना, बोला गया है जातिवाचक संज्ञा है ना। तो इसमें कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से कोई व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति भर का बोध हो। ठीक है, बोलेंगे एक हो, कैसे बोलेंगे कि राम बहुत अच्छा लड़का है। क्लास में कोई लड़का पढ़ रहा है, सोहन मोहन जो भी है, और बोले कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तो उसी को खुशी मिलेगा। लेकिन बोले कि जितना लड़का है सब लड़का बहुत अच्छा है, तो कब खराब हो रहे बढ़िया रहे, सब लड़का के तारीफ हुआ ना। बोले जितना भी लड़की है सब के सब लड़की काफी खूबसूरत है, पढ़ने लिखने में बढ़िया है, अच्छा है ना, जो भी बात बोले कि बहुत अच्छी सब लड़की एकदम टाइम से आती है पढ़ने। तो जो लड़की लेट से भी आते उसका भी बोध हुआ, जो पहले आते उसका भी बोध हुआ, है ना। तो ये हुआ संपूर्ण जाति, माने जिससे जात लड़ाई वड़ाई होता है, तो लड़ाई वड़ाई होता है तो कोई जात के पूरा नाम, मतलब पूरा माने यादव के नाम, पूरा गुवार से बोल दिया, पूरा गुवार बोल दिया, पूरा यादव बोल दिया, तो कुछ विवाद हुआ, तो कुछ बोले उसको कि पूरा जात के तुम नाम नहीं ले सकता। हाँ, जिकरा ही तेरा लड़ाई है तो होकर नाम ले, लेकिन पूरा जात के तो काहे नाम लेगा, बोलते हैं ना, क्योंकि संपूर्ण जाति वर्ग का बोध हो गया ना। तो वही बोला गया है कि जिस संज्ञा शब्द से कोई व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण क्या हो बाबू, जाति भर का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण जाति भर का बोलेंगे एक हो के, लेकिन पूरा, वैसे बोले भारत में इतना लड़का है, भारत में इतने पुरुष हैं, इतने महिला हैं, तो पूरे जितने भी पुरुष हैं सभी पुरुषों का क्या हुआ, बोध हुआ, है ना। बोले हमारे भारत में गाय सर्वे हुआ, हमारे भारत में, तो पूरा गाय बोध हुआ, है ना। तो वही बोला गया है। अब जिस संज्ञा शब्द से क्या हो, संपूर्ण जाति भर का बोध हो, तो उसे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कुत्ता बोले तो कुत्ता, कोई कितना कुत्ता है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, बड़ी, सब कुत्ता का बोध हुआ। मानव में कोई मानव, पतला दुबला, रोगी निरोगी, है ना, सभी मानव। नदी, कोई नदी का, नदियों का नाम नहीं, नदी खाली बोला, कोई नदी, पुस्तक, कोई किताब, तो ये सभी हमारे पुस्तकों के नाम बोल दिया ना, तब हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर बोल देता है पुस्तक, तब हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, देखिए परीक्षा में तो आप जहां से क्वेश्चन देगा संज्ञा से, ऐसा हमें विश्वास है कि आप बना लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन देता है। ठीक है, अगर ज्यादा मूड में आया तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया तो फिर 1 आध देता है, बस, ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि संज्ञा से लेकर के कंप्लीट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नोट पॉइंट जो है आपको ये आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। पशुओं के नाम, कोई पशु का आप नाम ले लीजिए, है ना, पशु जितना ही, भैंस, गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, कौवा, तोता, मोर, पपीहा, है ना, उल्लू, जितना भी पक्षियों के नाम, कीट पतंगों के नाम, हम न खेलते थे तब कि राम जी की घोड़ा, कीट पतंग, छिपकली, सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, जोक, है ना, ये सब तो कीट पतंग है। तो कीट पतंगों के नाम, फलों के नाम, आम, अनार, सेब, संतरा, जितना फल है, फलों के नाम, अनार, फूलों के नाम, गुलाब, चंपा, चमेली, जूही, जो भी फूलों के नाम है। अनाजों के नाम, अनाज, खेसारी, मसूरी,
खेसारी है, मसूर है, चना है, चावल, दाल, अरहर, ये जितना भी नाम है उसके अंदर मसालों के नाम, मसाला, मूंग मसाला बोलते ना, इलायची, दालचीनी, हल्दी, मिर्च, मिठाइयों के नाम, पहनने ओढ़ने वाले जितने भी सामान है, बिछाने के जितने भी सामान है, पहनने शर्ट, फुल पैंट, जींस, है ना, अंडरवियर, गमछा, चद्दर, कंबल, रजाई, तोशक, ये सब हमारे क्या है, पहनने ओढ़ने बिछाने के सामान। ये जितने भी चीज आपको लिखा गया है ये सभी के सभी हमारे क्या है बाबू, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, कीट पतंगों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, अनाजों के नाम, मसालों के नाम, मिठाइयों के नाम, पहनने ओढ़ने वाले सामानों के नाम, बिछाने वाले सामानों के नाम, ये सभी के सभी हमारे क्या है बाबू, तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, अब मान लीजिए बोल दिया कि चद्दर, रजाई, शर्ट, फुल पैंट, हल्दी, मिर्च, मसाला, है ना, गाय, कुत्ता, भैंस, उल्लू, गधा, सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, ये सभी के सभी हमारे क्या है, जातिवाचक क्या है, संज्ञा है। जाति के मतलब होता है, जातिवाचक संज्ञा के मतलब कि संपूर्ण जाति भर का बोध हो, जिससे क्या हो बाबू, संपूर्ण क्या हो, जाति भर का बोध हो, तब जाकर के हम उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अगला नंबर है आपका समूहवाचक संज्ञा। देखिए कोलेक्टिव नाउन जिसे बोलते हैं समूह, तो जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का क्या हो, बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो, अब नहीं समझ में आ रहा वो ना समूह, बताइए केला को देखे हैं कभी फरते अकेले खाली एगो केला फरा है, अंगूर को देखे हैं गुच्छा में एगो नहीं, वो जन्मे से समूह में रहता है। सेना जो बोलते हैं, एगो सिपाही के सेना बोलेंगे क्या, नहीं ना। क्लास, मेला, मेला किसे बोलते हैं, बहुत सारे आदमी को। अब कोई आदमी, एक आदमी अकेले है फील्ड में और बोल दिए कि मेला लगा हुआ है, सही होगा, नहीं ना। भीड़, है ना, रैली, अब रैली शब्द जो बोल दिए ना, एक मतलब भीड़ होगा ओकरा। अकेले एक आदमी वो साइकिल से जाए रहा, बोले कि रैली में, रैली निकल है, मोदी जी के रैली, या बोले बीजेपी का कोई पार्टी का हम रैली में जा रहे हैं, अकेले हो सकता है, नहीं ना। तो शब्द पर विचार करना पड़ता है। शब्द का विचार है कि जिस संज्ञा शब्द से, है ना, शब्द ही तो सब कुछ है, जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का क्या हो, बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे में देखिए मेला, तो मेला जो हमारा शब्द है, क्या ये शब्द कहां से आया है, मेला जो शब्द है हमारा, ये मेला शब्द का भीड़ है ना, बहुत का है, भीड़ हो गया, परिवार हो गया, सभा हो गया, वर्ग हो गया, रैली हो गया, तो ये सभी जितने भी शब्द हैं, अंगूर के गुच्छा, केला के घर, चप्पल दुकान में लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमको एक चप्पल दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, एक चप्पल दीजिए, कैसे बोलेंगे चप्पल, तो जन्मे से क्या है, जुड़ा में है। अब कोई की उंगली है, बोले कि उंगली हमें है, या जैसे कोई फुल पैंट सियाने जाता है तो कोई चीज बोलता है कि हमको एक बायां जांग वाला, बायां तरफ पैर वाला खाली सिलना है, ऐसे बोलते हैं क्या,
कि हमारा दायां तरफ खाली सिलना है, बायां तरफ सियल है, कोई दिक्कत ना है। दायां तरफ हमारा खाली फुल पैंट सियाना है और बायां तरफ में हमारा हाफ पैंट लेना है, ऐसे क्या नहीं। वो तो उसका प्रमाणित ही बना हुआ है कि समूह में होगा। पंखा के डायना क्या कभी बोलते हैं कि एगो रहेगा एगो से हवा देगा? नहीं। गाड़ी साइकिल के रिम जो होता है, चक्का में रिम है ना, रिम में जो स्कोप होता है वो क्या है? समूह में है। तो जिस संज्ञा शब्द से क्या हो? समूह या समुदाय में होता हुआ भीड़ का क्या हो? बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है ना? अगला नंबर है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य संज्ञा में बहुत से टीचर आपको यह लिखवाते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से नापा या तौला जाए, उससे भी बेस्ट आपको ये परिभाषा आपको लिखवाया है कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसे नापा या तौला जाए वो तो ठीक ही है, लेकिन ऐसे नहीं याद करिए, ऐसे याद करिए कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं है ना जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, लेकिन गिना नहीं जा सके, यानी कि नापा या तौला जाए, उसे कौन संज्ञा बोलेंगे? द्रव्य संज्ञा। जिसे देखा जा सके, हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे कौन संज्ञा बोलेंगे? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। स्टैंडर्ड लेवल की हो गया परिभाषा। और वो जो परिभाषा है 5वां लेवल तक में, उसे क्या बोलता है कि जिस संज्ञा शब्द से नाप या तौल का बोध हो तो उसे द्रव्य संज्ञा कहते हैं। तो ये आगे जाके इनमें फेल हो जाएगा, है ना? वैसा नहीं, ये बोलिए कि जिस संज्ञा शब्द से दुनिया की वह सारी चीजें, सारी वस्तुएं जिसे देखा जा सके, जिसे क्या कह सके? देखा जा सके, छुआ जा सके, लेकिन गिना नहीं जा सके, उसे हम लोग कहते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में होगा पानी, तो पानी को हम लोग देखते भी हैं, छूते भी हैं, लेकिन क्या कभी गिनते हैं? नहीं। तेल, इसे कभी हम लोग इसके नापते हैं, तौलते हैं? तेल, तो तेल को हम लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन गिन सकते हैं? कड़वा तेल, सरसों तेल, जितना भी तेल है उसको हम लोग क्या कभी गिन सकते हैं? खाली छू सकते हैं, है ना? आगे दही, तो दही को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। अगला बालू, तो बालू को क्या कभी आप गिन सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो वही बोला गया है कि दुनिया की वे सारी चीजें, दुनिया की वे सारी चीजें, ये सारी वस्तुएं जिसे क्या किया जा सकता हो? देखा जा सके, छुआ जा सके, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे कौन संज्ञा बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। द्रव नहीं, द्रव्य। अगला नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाव के मतलब होता है फीलिंग्स। भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। जो फील माने महसूस करना, महसूस किया जा सके, भाव। नहीं बोलते कभी कभी इस गाना में कितना भाव है। जैसे रामायण जब कोई गाता है, कोई गाय मंत्र गाता है, कोई प्रवचन में जाते हैं, तो आप कहीं जो डीजे बजता है, तो डीजे मुझे बजे लगता है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर मूड सा आ सकता है। तो ये फीलिंग्स है, ये क्या है? भाव है, ये भाव है, भाव नहीं भाव। जैसे कोई पिटाता है, तो आप उसे देख करके आपके मन में क्या एक अलग इंप्रेस सकता है, या चोट या चीखने चिल्लाने की जब कोई चिल्लाता तो आपको सोच जैसा। तो क्या ये भावनात्मक शब्द है, ये भाव है। वही बोला गया क्या कि जिस दुनिया की वे सारी चीजें जिसे क्या कह सकते हैं? महसूस करते हैं, है ना? जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म क्या हो, स्वभाव, विचार इत्यादि का क्या हो? बोध हो, तो सब लोग क्या बोलते हैं बाबू? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाव के मतलब होता है क्या? फीलिंग्स। भाव एकदम भावनात्मक शब्द होता है। जैसे किसी को तकलीफ होता है, चिल्लाता है, उदासी है, तो हम लोग उससे सिर्फ महसूस करते हैं कि अगला आदमी उदास है। तोल सकते हैं क्या? गिन सकते हैं? नहीं।
क्या कर सकते हैं, उसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन संज्ञा होता है, तो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आइए एक बार हम लोग वो जैसे में देखते हैं क्या, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा के हम लोग कभी कभी नाटक भी करते हैं, तो एक भावना है। जैसे कोई आदमी बुढ़ापा का रोल, बच्चा है लेकिन बुढ़ापा का रोल करता है, तो एक भावना को दिखा रहा है कि बुढ़ापा कैसे होता है। अगला जवानी, प्यार, ये क्या है, भावना है। सुंदरता क्या है, भावना है। बचपना इत्यादि जितने भी शब्द है हमारे भावनात्मक शब्द है। उदासी, ये सब हमारा क्या है, तो भावनात्मक शब्द है। इसे भाववाचक क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। क्लियर। अब एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं बाबू, ताकि आप सबको कंप्लीट हो जाए, है ना। जातिवाचक संज्ञा बोला गया है, तो जिस संज्ञा शब्द से कोई संपूर्ण क्या हो, संपूर्ण जाति भर का क्या हो बाबू, बोध हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूह संज्ञा बोलते हैं। अगला नंबर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से माप तौल नहीं, माप तौल भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ये बोलेंगे कि क्या हो, देखा जा सके, छुआ जा सके, लेकिन गिना नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि आता है तो हम लोग उसको तौलते हैं, तो गिनते में बना, लेकिन वैसा नहीं, माप या तौल का बोध होता हो। ठीक है, माप तौल चलेगा। अगला भाववाचक संज्ञा में बोला गया है कि जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, क्या स्वभाव, विचार इत्यादि का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे बाबू, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज आपको कंप्लीट हो गया कुछ बुआ संज्ञा, और संज्ञा आज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग अगले क्लास, अब देखिए, अब ये जो संज्ञा पढ़ा दिए, अब संज्ञा के आप कोई टॉपिक के कोई क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव किताब उठाइए और एकदम आराम से आप बनाइए एक बार, तब ना आपको समझ में आएगा कि हाँ संज्ञा में हमारा कैसे कैसे कंप्लीट हुआ। देखिए एक चीज छूट गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, गिनती, गणनीय और अगणनीय, जिसे गिना जा सके और जिसे नहीं गिना जा सके, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, या एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो बाबू बोला कि आज की क्लास हम लोग ये सब कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास, अगले वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आज आपका कंप्लीट हो गया कुछ बाबू संज्ञा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।